एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। तो पहले तो आप देखिए 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। हाईएस्ट कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग एलसीएम में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना हो जाता है 35, ठीक है। अब हमारे पास 20 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, मोस्ट हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट मल्टीपल 20 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा। अगर आप तो एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप देखिए 20 और 16 तो हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 और 8 ले लेंगे तो 5 और 4 एलसीएम ले लेंगे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। तो ये हमारे पास 80 आ गया, क्लियर है। तो जितना ये हमें फाइंड आउट करने के लिए था 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा पार्ट, स्टार इज कम्यूटेटिव है या नहीं ये पता लगाना है। मतलब कम्यूटेटिव कैसे होता है, जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिव है। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, क्लियर है। ए स्टार बी का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ ए एंड बी और बी स्टार ए का मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं। मान लो हम लोग 2 और 4 ले लिए, दो एग्जांपल ले लिए। 2 तो हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 का चल रहा है, अगर हम लोग फैक्टर में लिखें 2 4 6 8 चलता जाएगा ऐसे ही। 4 का क्या होगा, 4 8 12 चलता जाएगा। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, दोनों में 4 है। तो हम लोग या तो 2 तमा 4 ले या तो 4 तमा 2 ले, दोनों का अगर हम लोग 2 तमा 4 का एलसीएम ले तो वो एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। और 4 तमा 2 ले और उसका एलसीएम ले तो वो भी हमारे पास 4 आएगा। तो हमारा ए स्टार बी तरह या फिर बी स्टार ए तरह हमारे पास वैल्यू तो इसका भी 4 आ रहा है और इसका भी 4 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं वो क्लियर हुआ नहीं। कम्यूटेटिव हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मैंने दो एग्जांपल ले लिया, 2 और 4 का एग्जांपल लिया। 2 का जब मैंने फैक्टर्स लिखा तो यहाँ पे 4 सबसे लिस्ट में था और 4 का लिखा तो इसमें भी सबसे 4 लिस्ट में था जो कि कॉमन हो रहा है। तो हम लोग जैसे 2 तमा 4 का एलसीएम ले या फिर 4 तमा 2 का एलसीएम ले, हमारे पास वैल्यू आएगा 4 ही। अब ये तो हुआ थी कम्यूटेटिव है या नहीं। अब एसोसिएटिव भी तो चेक करना है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में हमें पता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, अगर हम लोग ए स्टार बी स्टार सी प्रूफ कर दें तो मतलब हमारा जो है, हमारा जो फंक्शन है वो एसोसिएटिव है। हमारा जो सेट दिया है वो एसोसिएटिव है, वरना एसोसिएटिव नहीं है। तो ए स्टार बी का होल स्टार सी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, क्लियर है। जब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे इसका, इस दोनों का बी और सी का, फिर जो एलसीएम आएगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ फिर करेंगे। तो मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी इधर भी और एलसीएम ऑफ ए बी सी इधर भी, दोनों सेम हो गया या नहीं हुआ। तो इसमें भी हम लोग ए बी और सी का एलसीएम निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ वापस से उसका एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी। चलो अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहो तो सर ये कैसे हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो समझ में आएगा ना आप तो 2 स्टार 4 स्टार 6, मैंने ए का वैल्यू 2 लिया, बी का वैल्यू 4 लिया, सी का वैल्यू 6 ले लिया, इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 स्टार 4 स्टार 6, ये प्रूव करना है। तो अगर हम लोग 4 और 6 का एलसीएम ले तो वो हमारे पास 12 आएगा, और फिर 2 और 12 का एलसीएम ले तो वो भी हमारे पास 12 आएगा, फिर 2 और 4 का एलसीएम ले तो वो हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, फिर हम लोग 12 और 6 का एलसीएम ले तो वो भी हमारे पास 12 आएगा। तो 12 और 12 सिमिलर है, तो मतलब यही हुआ ना कि एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो दोनों सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो हमने कम्यूटेटिव भी है, ये एसोसिएटिव भी है। तो
कोई दिक्कत इसमें? चौथे पार्ट में देखते हैं हम लोग, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ए स्टार इन एन। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ए स्टार इन एन। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, पहले तो हम लोग वो चेक करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई क्रॉस ए, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? मैंने पहले भी बेसिक में जब आपको ये बताया हुआ है कि ए स्टार ए क्रॉस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई क्रॉस ए। क्लियर है? ई हमारा क्या है, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, यही है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई एंड ए। क्लियर है? तो हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे ई के जगह पे कि अगर हम लोग ए और ई के जगह पे जो भी वैल्यू लें उसको हम एलसीएम करें तो वो ए ही आ जाए। तो अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो 1 और ए का एलसीएम खुद ए ही होगा। और सेम ऐसे ही एलसीएम ऑफ अगर हम लोग ई और ए ऐसा तो वैल्यू लें तो ई और ए ई के जगह पे जो भी वैल्यू लें और ए दोनों का एलसीएम ए आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो एलसीएम ऑफ 1 एंड ए ही हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि अगर हम लोग ए क्रॉस 1 ले या फिर ए स्टार 1 ले, ए स्टार 1 ले, जिसका मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज इक्वल टू 1 स्टार ए, जो कि दोनों का हम लोग का एलसीएम आएगा ए ही आएगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, यही हमसे पूछा, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द स्टार इन एन नेचुरल नंबर। ठीक है? तो हमारे पास हमें क्या आइडेंटिटी का ये होता है कि अगर 3 है तो ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे डालो कि वैल्यू 1 आ जाए। तो यहाँ पे 1/3 डाल देते हैं तो वैल्यू हमारे पास टोटल 1 आ जाए। तो आइडेंटिटी का मेन मतलब यही होता है, समझे? वहाँ से मैं अगले ये 5वें पार्ट में भी अच्छे से अभी समझाऊँगा आप। तो चलिए 5वें पार्ट पे आते ही हैं। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि एन में है जो कि इन्वर्टिबल है फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्टार। ठीक है? तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, पहले फिर से हम लोग जानते हैं इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है? इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन, हम लोग इन्वर्टिबल में क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। देखिए अंतर आप समझिए, इन्वर्टिबल का क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, और आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या है, ए क्रॉस ई। ठीक है? ए क्रॉस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई क्रॉस ए। अंतर समझ रहे हैं? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है। यहाँ पे इक्वल टू ए है, यहाँ पे इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। डिफरेंस दोनों में समझिए, डिफरेंस समझ में आएगा तभी सवाल बनने में आसानी होगा। ठीक है? तो इन्वर्टिबल एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमारे पास क्या होना चाहिए, अभी हमने निकाला है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 आया, इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए होगा। क्लियर है? तो इसमें हमारा ऐसा कोई वैल्यू हमें लेना है जो क्या इन्वर्ट करे तो सेम वैल्यू आ जाए। जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया वो इसके लिए बहुत वैलिड है। देखिए मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ तो और ऐसा ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ब्लैंक जगह पे क्या वैल्यू डालो तो इक्वल टू 1 आ जाए। 1/2 डाल देता हूँ, 2 कैंसिल आ गया 1। तो ऐसा ही कोई वैल्यू हमें लेना है। ठीक है? इन्वर्टिबल का मतलब यही होता है कि ऐसा तो वैल्यू यहाँ ब्लैंक स्पेस पे डालो जो तो इक्वल टू 1 हो जाए। तो जी सीधा आप इसका अपोजिट डालना, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है? और इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल यही है जो मैंने आपको बताया, ये बेस्ट एग्जांपल है। 2 था 1/2, 2 आप तो मान लीजिए 3 दे देगा और ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 1, क्या डालोगे तो इक्वल टू 1 है, 1/3 डाल दो। ठीक है? तो ये बात तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी बना दिया और इन्वर्टिबल एलिमेंट भी बना दिया। तो ये था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको।